नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत आज़ादी के बाद 2 जनवरी 1954 से शुरू हुई थी। यह निम्न क्षेत्रों में दिया जाता है: कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में। 1955 से मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाने लगा। यह उन व्यक्तियों के परिजनों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के नाम को गौरवान्वित करने के लिए एक विशिष्ट योगदान दिया है। 2024 के भारत रत्न की चर्चा आज हम करेंगे कि किन किन व्यक्तियों को वर्ष 2024 का भारत रत्न सम्मान दिया गया। इसमें पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। यह एक समाजवादी नेता थे। इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के बिहार राज्य से संबंधित हैं। ये बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 2 भागों में विभाजित है। दिसंबर 1970 से लेकर के जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से लेकर के अप्रैल 1979 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। ये पहली बार 1952 में चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद इन्होंने एक भी चुनाव हारा नहीं। पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त करने में इनका मुख्य योगदान रहा है। इन्होंने बिहार में एक जन क्रांति लाई थी। इसीलिए इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। पिछड़ी जातियों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए तथा उनके आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त करने में इनका विशेष योगदान रहा है। सार्वजनिक कार्य क्षेत्र के लिए इन्हें मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न अवार्ड माननीय राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। दूसरे व्यक्ति की चर्चा करते हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें 2024 का भारत रत्न अवार्ड मरणोपरांत दिया गया। इन्होंने भारत में हरित क्रांति लाई तथा गेहूं तथा चावल के उन्नत किस्म को विकसित किया। इसीलिए इन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन का योगदान अतुलनीय है। इन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी भारत सरकार के द्वारा नवाजा जा चुका है, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे अवार्ड शामिल हैं। तीसरे व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। ये 50वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। ये भारत के उप मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2002 से 2004 तक अटल बिहारी के शासनकाल में ये 7वें उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया तथा 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। ये बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं तथा राम जन्मभूमि से इनका नाम जुड़ा हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी जी राम जन्मभूमि तथा राम मंदिर के निर्माण के लिए इनका योगदान अतुलनीय है। इन्होंने कई संघर्ष किए हैं। इनका जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी जी अटल बिहारी के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं तथा बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में रहने वाले ये व्यक्ति हैं। चौथे व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा है। इनके कार्यकाल के दौरान भारत में अनेक आर्थिक सुधार हुए हैं तथा भारत को विश्व के पटल पे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में इनका विशेष योगदान है। इनके कार्यकाल के दौरान 73वां संविधान संशोधन,
तथा 74वां संविधान संशोधन हुआ जो कि पंचायती राज से संबंधित है। पीवी नरसिम्हा राव के विशेष योगदान के लिए मरणोपरांत इनको 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत में आर्थिक उन्नति के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। 5वें व्यक्ति हैं श्री चौधरी चरण सिंह जी। ये एक किसान नेता थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे तथा इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के उत्थान में लगाया। 1992 में ये कृषि मंत्री के रूप में कार्य किए तथा जमींदारी प्रथा को खत्म करने में एक विशेष योगदान दिए। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने तथा इससे पहले वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। ये थे 2024 के प्रमुख व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति जिनको 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ये 5 नाम पुनः हम याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ये प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इनसे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।